और आज आप लोग कहीं ना कहीं घर में, ऑफिस में जॉब करते हुए, सब कुछ करते हुए आप इसको लीड लगा के आराम से इस सक्सेस सेमिनार को अटेंड आप लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हो पाया वो कोरोना की वजह से हो पाया। तो आप सभी लोग कोरोना को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये मौका शायद कोरोना नहीं होता तो आपको कहीं जाना पड़ता, इसी हॉल के अंदर जाना पड़ता, वहां पे आपको जाने में खर्च होता, टिकट लगता, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन थैंक्स टू कोरोना कि आप सभी लोगों को घर पे आराम से बैठ के बिना किसी खर्चे के ये सक्सेस सेमिनार आपको अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, और आज कंप्लीटली मुझे 3 ईयर कंप्लीट हो चुका है वेस्टीज के अंदर में। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सितंबर 2017 मेरे लाइफ का वो दिन था जिस दिन मुझे वेस्टीज देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला और मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। थैंक्स टू गॉड कि मुझे वेस्टीज समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता है, उनको तो वेस्टीज समझ में नहीं आता है। तो पता नहीं भगवान उन पे मेहरबान शायद नहीं होते होंगे, इसलिए शायद उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड को कि मुझे समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता तो मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। सही बात है महबूब सर। तो हमें समझ में आ गया, यस सर। ये सबसे बड़ी चीज है। तो थैंक्स टू गॉड। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने ऑल अपलाइन, जिनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ, उनके गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, उनके कहे हुए, उनके जो भी बताई जाती है चीजें उसको मैं फॉलो करता हूँ और उनको फॉलो करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो एक बार थैंक्स करना चाहूंगा मैं ऑल अपलाइन को, और थैंक्स करना चाहूंगा मैं जितने भी आज लोग हमारे बीच में इस सक्सेस सेमिनार को अटेंड करने आए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है इस सेशन के अंदर में। नाम धर्मेंद्र कुमार, और आज से 3 साल कंप्लीट हो चुका है, 3 साल मुझे वेस्टीज में हो चुका है। वेस्टीज से पहले की थोड़ी मैं बात करूंगा आप लोगों से पहले कि वेस्टीज से पहले मैं क्या करता था। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी बचपन के अंदर में, अपने बचपन के अंदर में। बचपन की अगर बात करूं तो मुझे याद है मैंने दूसरी या तीसरी क्लास तक मैं अपने नाना नानी के घर पे पढ़ाई किया था। बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे जो नाना नानी के घर पे जाके पढ़ाई किए होंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नाना नानी के यहाँ पे पढ़ाई किए? हैंड रेज योर हैंड। जितने भी लोग हैं, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, देखिए हाथ खड़ा हो गया, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोग भी आज इस सेमिनार के अंदर में, इस वेबिनार के अंदर में सॉरी है। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मेरी दूसरी क्लास तक ही मेरे नाना नानी के घर पढ़ाई हुआ। क्यों ऐसा क्यों? मेरे गांव के अंदर में मेरे घर पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा गांव ऐसा था, मेरा घर ऐसा था, मेरा गांव ऐसा था कि मेरे गांव के आसपास में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता था। तो नाना नानी के घर के पास में होता था प्राइवेट स्कूल, इसलिए मैं वहां पे पढ़ाई कर रहा था। और दूसरी बात ये भी थी कि वहां पे पढ़ाई कर रहा था मैं, दूसरी तीसरी क्लास तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद में पैसे की दिक्कतें आने चालू हो गई। सोचो थोड़ा सा, दूसरी तीसरी क्लास के अंदर में मेरे पढ़ाई के अंदर में प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, दूसरी तीसरी क्लास के अंदर में जब मैं था तो इतना प्रॉब्लम आ रहा था कि नाना तो फिर काम कर नहीं रहे थे, पैसा आ नहीं रहा था तो वो भी देना बंद करने लगे। और पापा मेरे दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में बहुत ही मुशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो ना महीने का 5,000 6,000 रुपए कमाते थे। 5 से 6 हजार रुपए बहुत मुश्किल होता था घर चलाना। मैं देखता था कभी कभी तो बहुत ही मेरे को लगता था अंदर से बहुत मुश्किल होता था 5-6 हजार में घर चलाना। पापा दिल्ली में मेरे पापा रहते थे, दिल्ली में काम करते थे। हम लोग गांव में रहते थे पूरी फैमिली। मेरे फैमिली के अंदर में मैं अकेला भाई, मेरी 3 सिस्टर, 4 लोग और एक मम्मी पापा, 6 लोग और एक मेरे दादाजी, टोटल 7 लोग थे मेरे फैमिली के अंदर। अब 7 लोगों का फैमिली, कितने लोगों का? 7 लोगों का, 7 लोगों का फैमिली, और कमाने वाला सिर्फ एक इंसान 5,000 रुपए 6,000 रुपए महीने का। अब सोचो आप कितना मुश्किल होता होगा घर चलाना, कितना मुश्किल होता होगा। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आज की डेट में इंडिया, हम लोग इंडिया के अंदर में, इंडिया आज की डेट में ना डेवलपिंग कंट्री में आती है, डेवलप कंट्री में नहीं आती है। जबकि इसे
जबकि इससे पीछे पीछे, जबकि इसके बाद की जितनी भी कंट्रियां हैं वो आज डेवलप हो चुकी है, लेकिन इंडिया आज डेवलपिंग कंट्री में आती है, आज भी डेवलप कर रही है। अच्छा, इसका रीजन क्या है पता है आप लोगों को? मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। एक बात तो देश के लिए भी होना चाहिए, हमारे देश के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो इंडिया आज डेवलप क्यों नहीं कर रही है? इंडिया डेवलप करेगी भी तो कैसे करेगी? तो मैं एक चीज समझा था कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले एक घर को डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे पहले एक घर जब डेवलप होगा, जब घर डेवलप होगा तो एक गांव डेवलप होगा, एक गांव डेवलप होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट कॉल आ गया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा तो एक स्टेट डेवलप होगा, और एक स्टेट डेवलप होगा तो फिर क्या डेवलप होगा? पूरा इंडिया डेवलप होगा। अब इंडिया क्यों नहीं डेवलप, एक घर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, एक घर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्योंकि इंडिया कल्चर है। सॉरी, कुछ कॉल आने लगा बार बार, मैंने कहा क्या हो गया, तो मैं अटेंड कर लिया, सॉरी। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं कहाँ पे था कि घर क्यों नहीं डेवलप करता है ना? और कहीं ना कहीं हम लोग एक घर के होंगे और हमारा घर डेवलप हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंडिया का एक कल्चर है। एक कल्चर क्या है इंडिया का? एक कमाने वाला 10 खाने वाला, एक कमाने वाला और 10 खाने वाले। उस घर के अंदर में एक 10वीं क्लास पास करता है बंदा और वो सोचे ना कि मुझे कुछ करना है, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं, अभी बेटा मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, तुझे करने की क्या जरूरत है, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। एक गर्ल, एक लड़की अगर सोचे कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ काम कर लूं तो नहीं कर सकती है। क्यों? अरे यार लड़की हो, काम करोगे, जॉब करोगे, बाहर निकलोगे। तो इसके चक्कर में क्या है, एक इंसान कमाता है और 10 खाता है। और जब तक ये कल्चर रहेगा ना, तब तक ये इंडिया हमारा जो है ना वो डेवलप नहीं करने वाला। आप फॉरेन के अंदर में देखो ना, एक फॉरेन के अंदर में हर एक इंसान, घर के अंदर में जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ करते। लेकिन इंडिया के अंदर में एक कमाओ 10 खाओ, इसलिए कभी डेवलप नहीं होने वाला, कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो मैं अपने घर की बात कर रहा था, राइट। मैं अपने घर से इंडिया का एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो घर में ना यही हालात थे, एक कमाने वाले और 7 लोग खाने वाले। कहां से हम लोग विकास करेंगे, कहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो मेरी पढ़ाई क्या हुई वहां पे, नाना नानी के यहाँ पे नहीं हुई। दूसरी क्लास के बाद में फिर मैंने अपना नाम वहां से कटवाया, नाम कटवा करके मैं कहाँ आया, अपने गांव के अंदर में। गांव के अंदर में कहाँ आया, कहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ? मेरे गांव के अंदर में गवर्नमेंट स्कूल होता था, गवर्नमेंट स्कूल आप जानते होंगे। और उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में सच बता रहा हूँ, खिड़की नहीं होता था, कभी भी उधर से निकल जाते थे लोग और घर चले जाते थे। उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में कोई बेंच नहीं होता था। बेंच की बात कर रहा हूँ मैं, कुर्सी टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेंच भी नहीं होता था। क्या होता था हम बता रहे, मैं अपने घर से ना बोरी लेके जाता था, बोरी बोरी लेके जाता था सर। और सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरे मेरे पास ना बैग भी नहीं था, बैग भी नहीं होता था। हम लोग रस्सी पे बांध लेते थे, रस्सी पे बांध के ऐसे पीठ पे टांग लेते थे, ऐसे चलते थे। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने जाते थे उस स्कूल के अंदर। और कभी कभी शाम को जब धूप चली जाती थी, धूप चली जाती थी तो क्या करते थे हमें टीचर, हमारे हमारे टीचर, हमारे गुरुजी लोग क्या करते थे, वो हमें पेड़ के नीचे भी बैठा के पढ़ाते थे शाम को। तो इस तरीके की मैंने पढ़ाई करी 5वीं क्लास तक। हमारे गांव के अंदर में 5वीं क्लास तक ही स्कूल था। लेकिन जैसे ही मैंने 5वीं क्लास पास किया ना, तो उसके बाद में हमारे गांव में ही 8वीं क्लास तक हो गया। तो मैंने बोला कि थैंक्स गॉड कि 8वीं क्लास तक गांव में ही हो गया, नहीं तो कहीं और जाना पड़ता। तो 8वीं क्लास तक मैंने अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में पढ़ाई किया। पढ़ने के अंदर में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन पढ़ाई करते करते 8वीं क्लास तक मैंने जब पढ़ाई करी तो कुछ जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। और आज मैं कामयाब हूं ना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है?
मैं ना स्टार्टिंग से, शुरुआत से, बचपन से ही मैं जिम्मेदार बन गया। मुझे जिम्मेदारी की एहसास हो गई। मुझे जिम्मेदारी की क्या हो गई, एहसास हो चुकी थी बचपन के अंदर में। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब मैं बचपन में, जब मैं 5वीं क्लास में लगभग था, 6ठी क्लास में, तो मेरी मम्मी ना बहुत बीमार होने लगी, बहुत बीमार होने लगी। तो जब बीमार होने लगी, पापा दिल्ली रहते थे, तो पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं उनको दिल्ली बुला लूं। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे, गांव के अंदर में तो है ही नहीं, गांव के अंदर में होता ही नहीं था। तो पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको दिल्ली बुला लूं और यहाँ पे मैं इलाज कराऊंगा उनका। तो पापा ने मम्मी को दिल्ली बुला लिया। अब दिल्ली बुला लिए तो घर में बड़ा कौन है, 3 सिस्टर और मैं सबसे बड़ा। और मेरे दादाजी, तो आप पता ही है दादाजी की एज क्या होगी। तो उसके बाद में मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ा उस समय से, घर में खाना बनाना। कभी कभी क्या, बहुत टाइम ऐसा आया कि मैं खाना भी बना रहा था। क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आगे क्यों। खाना बनाना, खेती बाड़ी देखना, भैंस देखना, दूध निकालना, ठीक है, भैंस को चारा देना, ये सब मैंने काम किए। गांव के अंदर में जो भी काम कहोगे ना, वो सारे मैंने काम किए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सोचो, आज देखो हम लोग आज क्या अटेंड कर रहे हैं, क्या आप लोग अटेंड करने आए? आप लोग अटेंड करना है सक्सेस सेमिनार, राइट। सक्सेस सेमिनार के अंदर में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मुझे बहुत अच्छा, मैं पहली बार जब गया था ना, तो मैं अल्ट्रा पॉजिटिव, अल्ट्रा चार्ज हो गया था। लेकिन हाँ, कब, जब आप मेरे से रिलेट करोगे, आप अपनी जिंदगी को अगर मेरे से रिलेट करोगे, ध्यान से सुनोगे, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आज आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग आज अपनी जिंदगी को रिलेट करना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक अमीर बन रहा हूँ, मैं बड़ा बन रहा हूँ, मैं ज्यादा पहले से ही पैसा कमाता था और आज भी कमा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। मैं गरीब से उठकर कैसे आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आज कहीं ना कहीं आप भी उसी लाइफ के अंदर में कभी ना कभी होंगे, कभी ना कभी होंगे। तो रिलेट करो, आप ऐसे आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद में मैं अगर बात करूं, तो उसके बाद में सारे घर की जिम्मेदारी। और हाँ, मैं ट्यूशंस भी पढ़ाता था। 5वीं क्लास से मैं ट्यूशंस भी गांव के अंदर में पढ़ाता था। 8वीं क्लास में जाते जाते इतने ट्यूशंस पढ़ाता था मैं गांव के अंदर में कि कहो मत, अपने खर्चे निकालने के लिए। पापा मम्मी के बीमारियों में ही पैसा लगाने में ज्यादा व्यस्त हो जाते थे कि कभी कभी तो पैसा भेज ही नहीं पाते थे मुझे। और मुझे इतना इतना प्रॉब्लम होता था घर चलाना, इतना प्रॉब्लम होता था कि मुझे पता है, उधार वाले से सामान लेकर के आते थे, वो कभी कभी नहीं देता था, बड़ा बुरा लगता था। मैं पूरा रास्ता में रोते हुए घर लौटता था। फिर मैं फोन करके रोता था पापा को, मम्मी को, कि मुझे आज सामान नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया देने से, कि पैसा पहले पिछला दो तब हम देंगे सामान। तो पापा किसी तरीके से अरेंज कर करके भेजते थे। बहुत प्रॉब्लम होती थी बचपन के अंदर में, बहुत प्रॉब्लम होती थी। 8वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया गवर्नमेंट के अंदर में। फिर 9वीं और 10वीं क्लास करना था, तो वो हमारे गांव से दूर जाना पड़ता था। तो हम गांव से दूर कहीं जगह पे हमने 9वीं 10वीं क्लास करने के लिए हमने एडमिशन लिया गवर्नमेंट के अंदर में। फिर 9th और 10th किया मैंने। और 9th और 10th करते समय मैं अपना टीचिंग भी कराता था, घर पे भी ट्यूशंस पढ़ाता था, प्लस में स्कूल में भी पढ़ाता था, प्लस में घर भी देखता था, प्लस में मैं सारे काम करता था, घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारी को मैं निभाता था, मैं करता था। इसलिए मैं बचपन से ना मैं जिम्मेदार बन गया था। मुझे पैसे की अहमियत पता चल चुकी थी बचपन से। 10वीं क्लास मैंने पास किया बहुत अच्छे मार्क्स से। पास करने के बाद में मैं 10वीं क्लास पास करने के बाद में क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है? हमारी सोच यही होती है ना कि अब 12th क्लास करना है, अब 12th क्लास करना है। तो मैं भी सोचा कि मुझे भी 12th क्लास करना है। तो 12th क्लास करने के लिए अब क्या होता था, हमारे गांव से दूर 30 किलोमीटर शहर पड़ता था। और अगर आपने नाम सुना हो तो, जिसका नाम है आरा जिला, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो आरा जो है ना, हमारा शहर पड़ता था, 30 किलोमीटर दूर पड़ता था, 35 किलोमीटर हमारे घर से। तो हमें अगर 11th और 12th करना है, तो हमें गांव छोड़ करके हमें आरा के अंदर में रहना पड़ता था। डेली अप एंड डाउन नहीं कर सकते, हमें वहां पे रहना पड़ता था।
तो मैं 12th क्लास करने के लिए मैं और मेरे एक दोस्त जितेंद्र नाम है, हम दोनों लोग गए अपने आरा के अंदर में पढ़ाई करने के लिए 11th 12th। तो मैं 1-2 महीना जब आरा के अंदर में रहा, जब मैं उस शहर के अंदर में रहा पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे क्या पता चला पता है? मुझे पता चला कि मुझे अगर पढ़ाई करना है तो मुझे महीने के 7-8 हजार रुपए चाहिए। अब सुनना आप, बिल्कुल इंटरेस्टेड वाली बात, 7 से 8 हजार रुपए मुझे चाहिए, और 7 से 8 हजार रुपए मेरे पिताजी कमाते ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। अब मैंने देखा कि 7 से 8 हजार रुपए पापा कमा रहे हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं, मैं फिर पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा आगे का। अब मुझे फिर वहां से पढ़ाई छोड़ना पड़ा, मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मैं 10वीं के बाद में पढ़ाई नहीं किया, आप लोगों को फ्रैंक बता रहा हूं, मैंने 10वीं के बाद में पढ़ाई नहीं किया, आपके सामने हूं मैं। लेकिन हाँ, 10वीं के बाद में क्या हुआ मैं आपको अब बताता हूँ। 10वीं क्लास के बाद में मुझे रूबरू होने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से। 2011, आज भी याद है मुझे, 2011 था वो साल 2011 था। 2011 के अंदर में हम दो दोस्त कहीं जा रहे थे, तो सामने से एक फ्रेंड आता है, दोस्त आता है, कहता है कि और कैसे हो आप लोग। वो हमसे एक क्लास सीनियर थे, 2 क्लास। उन्होंने और कैसे हो आप लोग, मैंने बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, 12th क्लास करने की तैयारी सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कुछ कंप्यूटर सीख ले हम लोग। बड़ा क्रेज चलता था उस समय पे कंप्यूटर सीखना। तो बोले कि अरे यार कंप्यूटर सीखना चाहते हो? तो मैंने हाँ बिल्कुल सीखना चाहते हैं। तो बोले कि अगर फ्री में आपको कंप्यूटर सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। उसने बोला कि अगर फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज आपको सीखने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो मैंने बोला कि भाई तू तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है, बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे ऐसी पैसे की किल्लत है और तू कह रहा फ्री का, बता कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करना पड़ेगा। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बोला खर्चा करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अभी तो कह रहा पैसा नहीं लगेगा, अभी कह रहा खर्चा करना पड़ेगा। कह रहे हाँ थोड़ा सा, छोटा सा। कितना? बोला 50 रुपए। बोला 50 रुपए। बोला कि ठीक है 50 रुपए दे दूंगा। फिर दूसरा चीज बोला उसने, क्या? बोला कि एक चीज और मैंने क्या? टाइम। मैं बोला कि टाइम खर्च करना पड़ेगा। बोला कि ठीक है टाइम भी दे दूंगा भाई। बोला कि हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा आरा से पटना। ठीक है पटना चल लेंगे, 50 रुपए दे देंगे, लेकिन उसके बाद तो पैसा नहीं लगेगा ना। तो नहीं लगेगा। अगर ठीक है चलो। अगले दिन मैं, मेरे दोस्त और एक और दोस्त, 3 लोग हम लोग गए। 3 लोग सुबह हम लोग स्टेशन पे पहुंचे 6 बजे। तो एक ना आरा स्टेशन पे ना एक ट्रेन आती है जिसका नाम है सटल। और उसमें लोग भी ना एकदम बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। यस, उधर ना चिपके हुए को सटा हुआ कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप हंस भी लो शायद। तो वहां पे ना मैंने जब ट्रेन आई ना, तो मैंने देखा कि चढ़ने की बजाय लोग तो बाहर आ रहे हैं। इतना भीड़ कि लोग चिपके पड़े एक दूसरे से। ट्रेन चल पड़ी। अब हम क्या करें, पकड़ के दौड़ रहे हैं कि भाई चलो अंदर चलो। किसी तरीके से हम लोग लटक गए। और जब लटक गए तो फिर अब हम लोग हल्ला कर रहे हैं, अरे भाई अब गिर जाएंगे, अंदर चलो नहीं तो हम गिर जाएंगे। तो लोग धीरे धीरे हमें अंदर ले गए। चलो जी पटना उतरे। पटना उतरने के बाद में हम लोग गए, वो पैदल चलाते ले गया गांधी मैदान है पटना के अंदर में, गांधी मैदान, वहां ले गया। वहां पे ले गया तो देखे कि यार बहुत बड़ी भीड़ है, वहां पे बहुत बड़ी भीड़ है। फिर हम भीड़ से अंदर जाते जा रहे हैं, गेट पे गए, कह कि जी आप लोग लेट हैं और हॉल फुल हो चुका है, आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा मेरा मत्था मत खराब करो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो, इतना दूर से आए, पैसा लगा के आए, खर्चा करके आए, कह रहे कि एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने उसको पकड़ा जो मैं लेके गया, भाई देख लो ये गलत है, इतना दूर से लेके आए हो, इतना पैदल चलाए हो, इतने भीड़ में लेके आए हो, और अगर एंट्री नहीं मिले तो फिर समझ लेना। बोला कि नहीं तुम आप लोग चुप रहो, मैं करवाता हूँ। पता नहीं किसी तरीके से वो करके हमें एंट्री कराया। अंदर घुसे हम, बहुत बड़ा हॉल था, विश्वमान भवन है पटना के अंदर में। अब अंदर इतना भीड़ था कि सच बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम बिल्कुल पीछे दीवार के चेयर के पीछे
एक पैर पे खड़े होके हम लोग पूरी मीटिंग सुन रहे थे। हम पूरी मीटिंग सुन रहे थे। पूरी मीटिंग 3 घंटे चला। 3 घंटे चला तो फिर हम लोग कहाँ आए? बाहर। अब बाहर आते तो क्या होता है? फॉलो अप होता है, सीनियर्स मिलते हैं, पूछते हैं कैसा लगा। तो मेरा जवाब क्या था, आप लोग सुनना चाहेंगे? मेरा जवाब था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला आपको कुछ भी समझ में, कुछ भी अच्छा नहीं लगा? तो मैंने बोला कि चलो भाई एक चीज अच्छा लगा। बोले क्या अच्छा लगा आपको? मैंने पूछा क्या अच्छा लगा? मैंने बोला ना कि अंदर जो सॉन्ग चल रहे थे ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सॉन्ग चल रहा था ना अंदर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने लगा अच्छा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। फिर वो जो मेरे साथ में 2 दोस्त थे, जितेंद्र और एक शशि शेखर, उन लोगों से पूछा गया आप लोगों को कैसा लगा? तो जितेंद्र जी ने बोला कि मेरे को समझ में आया, मुझे कुछ समझ में आ गया। उसने भी बोला मेरे को भी समझ में आ गया। मगर ठीक है भाई, ये तो मेरे से भी समझदार, ये दोनों लोग मेरे से भी समझदार, इनको समझ में आ गया। अब कुछ लोग कंपनी पूछ रहे हैं, बताता हूँ, वेट कर, बताता हूँ। तो उन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने बोला कि हाँ सर समझ में आ गया। तो उन लोगों ने बोला कि करना है आपको? तो बोला कि हाँ करना है। मेरे से पूछा आपको करना है? तो मेरे को समझ में नहीं आया तो करना क्या है? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। नहीं आरसीएम नहीं थी भाई। वेट करो, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर हम लोग मीटिंग खत्म होने के बाद में हम घर चले आए। हम लोग घर चले आए, आरा आ गए, अपने रूम पे आ गए जहां पे हम लोग रूम में रहते थे। रूम में आए तो वहां पे रूम के अंदर में अपना शाम को आए, खाना बनाए, सो गए। सुबह सुबह मैं जग रहा हूँ 7 बजे, तो मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान हमारे रूम पे टपके पड़े। क्या टपके पड़े? तो मेरे से तो बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं समझ में आया। जितेंद्र जी ने हाँ बोल दिया था इसलिए वो लोग टपक गए थे। अब वो रूम पे आए, आके उनसे बात कर रहे थे जितेंद्र जी से। तो मैं बैठ के ना बगल में सुनने लगा कि क्या बातें कर रहे। तो बातें वो लोग करते 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 मेरे ऊपर मेरे ऊपर वो सीनियर आए। मैं एक बात बताओ, आप क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या आपको समझ में नहीं आया? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और जो पैसा लगाना है ना वो मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं करना। तो बोले कि अगर मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं तो क्या आप करना चाहोगे? तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो देखते हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ आधा घंटा? तो हम लोग कर लो सर। अब उन्होंने क्या किया मेरे को पता है? फॉलो अप। क्या किया उन्होंने? फॉलो अप। अब मेरा हुआ 1 घंटा करेक्ट फॉलो अप। 1 घंटा पहले क्वेश्चन क्लियर किया गया, बिजनेस क्लियर किया गया। आप लोगों को सच बता रहा हूँ, आप लोग सोचते हो ना कि एक बार प्लान दिखा दिए अब बंदा को समझ में आ गया ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बार में किसी को पूरा समझ में नहीं आता, नहीं आता। तो उन्होंने मेरे को पहले प्लान क्लियर किया, प्लान क्लियर करके फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर लिया। सारी चीजें खत्म करने के बाद में मैंने कहा कि आप पैसे नहीं है भाई, सब चीजें ठीक है, मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। पैसे नहीं है 8,000 रुपए, 8,000 रुपए मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसका भी सोल्यूशन दे दूं तो कर लोगे? तो बोला हाँ कर लो। उन्होंने बोला एक काम करो। मैंने बोला क्या? आप 10 लोगों को जानते हो, रिश्तेदार फ्रेंड ऐसे करके सबको? उन्होंने हाँ जानता हूँ। उन्होंने नाम लिखो 10 लोगों का। उन्होंने लिख लिया। उन्होंने जो तुम्हें 2,000 दे सकता है उससे 3,000 मांगो, जो आपको 1,000 रुपए दे सकता है उससे 2,000 रुपए मांगो, ऐसे करके मांगो। तो मैंने बोला कि ऐसे करके 10 लोगों से मांगोगे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, तो आराम से आपका हो जाएगा 8-10 हजार रुपए। तो मेरे को वाकई में ये ना आइडिया सही लगा। नहीं एक बार ही तो लगाना है, यही बोला जाता ना वहां पे, एक बार ही तो लगाना है। तो मैंने कहा कि चलो यार करते। मैंने कहा कि ठीक है, मैं पैसा अरेंज करके आता हूँ 2-3 दिन, मैं जाता हूँ काम। मैं गया बुआ के घर,
मैं गया बुआ के घर, 5 मेरी बुआ थी, मैंने 3 बुआ के घर से पैसा ले आया। ऐसे करके इस रिश्तेदारी से मैंने 5-6 हजार रुपए अरेंज करके ले आया। 5 से 6 हजार। कंपनी का नाम बताऊंगा, वेट कीजिए आप लोग, एक्साइटेड हो रहे। 5-6 हजार रुपए में अरेंज करके आया। जब आया तो मैंने कहा कि 2-3 हजार रुपए कम पड़े, क्या करूं। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि आपका हो गया, पैसा अरेंज हो गया? तो उसने बोला कि यार मैं नहीं कर रहा। उसने बोला कि मुझे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे पास जो पैसे है ना उसमें से 3 हजार रुपए मुझे दे दो। तो बोला कि ठीक है ले लो। 3 हजार रुपए उनसे ले लिया मैंने। और मैंने कर लिया पैसा अरेंज 3 दिन के अंदर में अरेंज करके। और तब मैंने कॉल किया, मैंने बुलाया, डीडी बनवाया, ज्वाइन किया। और उस कंपनी का नाम है बता दो सर, उस कंपनी का नाम है ebiz.com प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया 2011 में। और मैंने उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ज्वाइन किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। 3 बार। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 3 बार ज्वाइन किया एक कंपनी को? इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते कि मैंने वो कंपनी किया था। वो किए नहीं होते। वो खाली ज्वाइन करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, वो खाली पैसा लगाते हैं। लेकिन मैंने 3 बार अगर किसी कंपनी को ज्वाइन किया, इससे यह साबित होता है कि मैं उस काम के पीछे बहुत पागल था। मुझे उस काम के अंदर में सफलता किसी भी कीमत पे चाहिए थी। इसलिए मैंने उस कंपनी को 3 बार ज्वाइन किया। और मैंने उसको 4 साल किया, 4 साल। और 4 साल के अंदर में मैं जीरो रहा, जीरो। कुछ नहीं कमाया मैंने, कुछ भी नहीं कमाया मैंने। चलो उस कंपनी को ज्वाइन किया मैंने, गांव आरा के अंदर में 4-5-6 महीना किसी तरीके से किया मैंने। पैसे की इतनी दिक्कत हो गई कि मैंने एक पेपर्स के अंदर में देखा, क्लासिफाइड, आप सभी लोग जानते होंगे, क्लासिफाइड के अंदर में जॉब होती है, वैकेंसियां होती है। तो मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर में एक एयरपोर्ट की नौकरी है जिसमें 10वीं पास बंदा चाहिए और 15 से 20 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। मैंने नीचे नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया। जब मैंने कॉल किया तो एक मैडम ने कॉल उठाया और बोली कि सर आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा कि चलो यार, एयरपोर्ट पे नौकरी करने का मौका मिलेगा, पार्ट टाइम में मैं नौकरी करूंगा और पार्ट टाइम में मैं उस कंपनी को भी करूंगा। पैसे होंगे तभी तो मैं कंपनी करूंगा। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के मैंने एयरपोर्ट की नौकरी के लिए मैं गया, वहां पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला 1000 रुपए चाहिए। मैंने बोला कि आपने बोला नहीं था कि पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर 1000 रुपए तो लगते। तो मैंने बोला कि चलो जी ले लो। मैंने 1000 रुपए किसी तरीके से उनको दिया और रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उन्होंने कहा पुलिस वेरिफिकेशन है आपके पास में? तो मैंने बोला नहीं है। तो बोला कि जाओ करा के ले आओ, इसके बिना नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा बढ़िया, 1000 रुपए ले लिया। फिर कह रहे अब ये ले आओ। फिर गांव गया, दौड़ा, मैं पुलिस वेरिफिकेशन करा के आया फिर से दिल्ली। मैं गया मैडम के पास, मैंने बोला कि मैडम ले आया, अब मेरी नौकरी लगा दो। उन्होंने बोला कि सर अगर आपको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए तो 40,000 रुपए चाहिए। कितना? 40,000 रुपए चाहिए, तब हम लोग नौकरी आपकी जल्दी से जल्दी लगवा देंगे। तो मैंने बोला कि मैडम आपने पहले तो बोला ही नहीं था 40,000 रुपए। तो उन्होंने बोला कि आप जो फ्री में चाहते हो वो अभी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जब इंटरव्यू होगा फ्री वाला तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया से मैं फंस गया। और वो कॉल आज तक नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया, नया था मैं दिल्ली के अंदर में। चलो जी अब क्या करूं, अब मैं गांव तो जा नहीं सकता, क्या करूं? पापा के साथ सब्जी बेचना चालू किया आजादपुर मंडी के अंदर में। आजादपुर मंडी के अंदर में नीचे रोड पे मैंने सब्जी तक बेचा है। सब्जी बेचना है। पापा को अच्छा नहीं लगा। पापा ने बोला कि तेरे लिए मैं कोई और नौकरी ढूंढता हूँ, मुनीम का ऑफिस में करना। उन्होंने नौकरी ढूंढा मुनीम का, और D413 आज भी जाना आजादपुर मंडी के अंदर में, मेरा नाम लेना सब जान जाएंगे। वहां पे मैंने जॉब किया, 3,000 रुपए की नौकरी, 3,000 रुपए मुझे देते थे, 3,000। वहां पे जॉब करते करते मैं
मैं उस कंपनी को भी करता था, उस कंपनी को भी करता था। करते 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 मैंने देखा कि यार नौकरी के साथ में ये नहीं हो रहा, नौकरी भी छोड़ दिया, फिर उसको फुल टाइम करने लगे हम। ऐसे करते 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 3,000 रुपए में लगा कि 3,000 में क्या होगा, कुछ नहीं होता है, पूरा 10-8 घंटा देना होता है। तो मैंने सोचा कि कहीं 8 घंटा देके अगर ज्यादा पैसा मिले तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली के अंदर में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर में नौकरियां ना दीवारों पे मिलती है, दिल्ली के अंदर में नौकरियां दीवारों पे मिलती है। आप लोगों ने देखा है डायरेक्ट भर्ती, डायरेक्ट भर्ती, ये कंपनी, इतनी सैलरी, और आप कॉल करते हो आपको बुलाया जाता है। मैं कॉल करता था, मुझे बुलाया जाता था, मैं 1,000 रुपए देता था रजिस्ट्रेशन का, और मैं 10 दिन दौड़ता था, वो नौकरी दिलाते नहीं थे, पैसा भूल जाते थे। ऐसे मैंने एक बार फंसा, ऐसा एक बार तो ऐसा फंसा, उन्होंने बोला कि सर, मैंने 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 उनसे गिड़गिड़ाया, रोया, बोला कि देखो सर, 2-3 बार मैं फंस चुका हूं पैसे देकर के, मेरी अभी तक नौकरी नहीं लगी। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो सर, आपकी नौकरी हम लगवाएंगे तब हम पैसा लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाला 1,000 रुपए तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। मैंने बोला कि कोई नहीं सर, मैं आपको 1,000 रुपए वो दे दूंगा, लेकिन जो आप 20,000 रुपए मांग रहे हो ना, वो मैं आपको सैलरी आने के बाद ही दूंगा। बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने एक ऑफर लेटर मुझे थमाया, ऑफर लेटर मुझे दिया लिफाफे के अंदर में। मैं बड़ा खुश हुआ पहली बार कि मुझे ऑफर लेटर मिला। मैं भागे भागे बुराड़ी गया, बुराड़ी में ऑफिस में भेजा गया। क्या बोल के भेजा गया था मुझे, आपका पोस्ट मैनेजर का होगा, आपकी सैलरी 20,000 रुपए होगी। उन्होंने बोला कि बहुत मजा आ गया यार। मैं ऑफर लेटर इतना खुश होके जा रहा था लेके, खुश होके मैं गया ऑफिस में, ढूंढते ढूंढते ऊपर गया तो एक मैडम थी, तो मैडम बोली कि आप वहां सर से मिल लीजिए। सर के पास गया, मैंने बोला कि सर, ये मेरा ऑफर लेटर है और मुझे बता दो क्या करना है। और फिर बैठा, उन्होंने मेरे को बोला कि सर देखो, अभी आपको ना आपकी ट्रेनिंग चलेगी, अभी आपकी ट्रेनिंग चलेगी, और आपको आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग के अंदर में सीखना होगा। धीरे धीरे आप अभी सीख सीख के आपका पोस्ट बढ़ते बढ़ते आप मैनेजर बनोगे। मैंने बोला कि उन्होंने तो एक ही बार बोला था कि अभी मैनेजर बन जाओगे जाके अंदर। नहीं ऐसा नहीं। फिर सैलरी क्या होगी, क्योंकि सैलरी भी कुछ नहीं होगी, फिक्स नहीं होगा। फिर कैसे, मतलब कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है, जाके इसकी हम ट्रेनिंग देंगे, जाके आपको मार्केट के अंदर में बेचना है, सेल करना है, सेल करना है। और जो एमआरपी डीपी होता है उसका बीच का जो पैसा होगा ना, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। और सच बता रहा हूं, अब मैं कहा कि फंस तो गया हूं, अब क्या करूं, 1-2 महीना करके देख लेता हूं। मैंने करना चालू किया। सुबह सुबह हम लोग जाते थे पूरा टाई वाई लगा के, भाई साहब, और टाई वाई लगा के बैग में ना पूरा प्रोडक्ट भरा हुआ रहता था, और जाके डायरेक्ट दरवाजे पे डायरेक्ट जाके हम लोग ऐसे नॉक नॉक करते थे। कोई अंदर से आता था गुस्से में, कोई आता था खुश होके। तो हम लोग बोलते थे कि मेरा नाम ये है, हम लोग कबीर मैनेजमेंट नाम था उस कंपनी का, उसके हम लोग स्टूडेंट हैं। अभी हम लोग कुछ डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार आप देख लीजिए। और जब हम बताते थे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो तो फिर फैन हो ही जाते थे। और वो प्रोडक्ट्स अगर कोई ले लेता था और उसके बीच का जो पैसा बचता था 50-100 रुपए, वही हमारी इनकम होती थी। किसी दिन अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता था तो हम ना भूखे रह जाते थे, गाड़ी में चलने के लिए पैसा नहीं होता था, बस में चलने के लिए पैसा नहीं होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। 2-3 महीना उस काम को किया, पता चला, वहां के लोगों से पता चला कि कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। लोग 6-6 महीने से 8-8 महीना से लगे हुए हैं, किसी की फिक्स इनकम नहीं है, किसी की भी फिक्स इनकम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में है अभी जो रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे से रिलेट कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी फंसी थी, मैं भी फंसा था, लोग कह रहे। बहुत बढ़िया नीरज जी। तो फिर इसके बाद में मैंने उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया।
ऐसे करके ना मैं बहुत बार कंसल्टेंसी के अंदर में फंसा, दिल्ली के अंदर पैसे दे के बहुत फंसा। लेकिन एक टाइम आया कि मैं फंसाना चालू कर दिया। एक टाइम आया, एक जगह पे ना आदर्श नगर में LIC बिल्डिंग है, वहां पे ना LIC बिल्डिंग के अंदर में ना मैंने पैसा दे रखा था। तो मैं मंडी में काम करता था, मैं चला जाता था उनके पास, फिर सर नौकरियां लगा दो ना, क्यों नहीं लगवा रहे हो, पैसे दे रखा हूं, इतना टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला एक काम करना धर्मेंद्र। मैंने बोला क्या? तुम मेरे ऑफिस में काम कर ले। मैंने बोला तुम मेरे ऑफिस में काम कर ले। मैंने कहा मैं आपके ऑफिस में क्या करूंगा, ऑलरेडी 3-4 लोग हैं, इतना छोटा सा ऑफिस है। बोले कि तेरे को मैं बताता हूँ ना कि क्या करना है। तो मैंने कहा बताओ। बोले कि लैपटॉप है तेरे पास में? तो मैंने बोला कि हाँ है मेरे पास लैपटॉप। तो उन्होंने बोला ना कि लैपटॉप पे तेरे को क्या करना है, OLX और क्यूकर पे तेरे को हायरिंग डालनी है। क्या डालनी है? हायरिंग डालनी है। लोग तेरे को कॉल करेंगे और तुझे क्या कहना है कि सर आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर नौकरी लग जाएगी। और जब लोग आएंगे तो मैं इंटरव्यू लेऊंगा तेरे लोगों के, वो आएंगे तो रेफरेंस बताएंगे कि मैं किस नंबर पे बात हुई थी, तो वो तेरा बंदा, वो आएगा इंटरव्यू देगा। अगर उसने रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए का करवाया, कितना 1000 रुपए का, तो तेरा 250 रुपए बन गया, तेरा 250 रुपए बन जाए। तब मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि देख पार्ट टाइम का काम है, एक तो हम लोग 2 बजे तक इंटरव्यू करते हैं, 2 बजे तक कमाते हैं, उसके बाद नहीं कमाते, 2 बजे तक तेरे को काम करना है। मैंने और बढ़िया। तो मैं सुबह 10 बजे से पहले सुबह जगता था ना, तो मैं लैपटॉप खोलता था और खूब दबा के हायरिंग डालता था, खूब दबा के हायरिंग। कॉल आता था, उठाता था और सबको बुलाता था वहीं पे। भाई साहब 250 रुपए के, यानी कि उन्होंने बोला कि एक बात बता, 5 लोग भी तेरे हो गए दिन भर में तो कितने हो गए? 1250 रुपए। महीने के कितने हो गए? महीने के कितने हो गए? 36-40 हजार रुपए। मैं तो भाई साहब कि क्या है ये, पार्ट टाइम में 30-40 हजार रुपए कमा सकता हूं। मैं उस काम के पीछे लग गया पूरा और खूब डालता हायरिंग, खूब लोग आते मेरे, मैं खूब लोगों को बुलाता, खूब रजिस्ट्रेशन होता। पहले महीने मैंने 30 हजार रुपए कमाए। मैंने बोला कि लग रहा है कि अब सही काम मिला हुआ है, अब सही काम मिला हुआ है। लेकिन क्या करें सही काम ही तो लंबा चलता है ना। अच्छा सही काम ना हो तो अच्छा नहीं चलता है। कुछ दिन डेली उसमें कोई आता पुलिस लेके, कोई कुछ लेके आने लगा, मेरा पैसा ले लिया, नहीं दे रहा, फलाना ढिमका। मैंने कहा भागो यहाँ से, अब नहीं करना। मैंने उस काम को छोड़ा। फिर उसके बाद में मैं जो काम मैं पहली कंपनी भी कर रहा था, उसको भी पूरा दिल से कर रहा था, बहुत दिल से कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था वहां पे भी। करते करते मैंने फिर उस कंपनी को 3 बार ज्वाइन किया, छोड़ दिया, जॉब किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में दूसरी कंपनी मेरी जिंदगी के अंदर में अब आते हैं। 4 साल मैंने उस कंपनी को किया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी कंपनी मेरी जिंदगी में आती है एक अपलाइन के द्वारा, और उस अपलाइन से मैं कभी मिला नहीं था। उस अपलाइन से मैं कभी भी उनसे हाथ भी नहीं मिलाया था। वहां पे इतने बड़े लेवल पे थे, इतने बड़े लेवल पे थे। मैं उनके टीम में 3 साल काम किया, लेकिन सच बता रहा हूं मैं कभी फेस टू फेस नहीं मिला था। महबूब सर कभी नहीं मिला था। और फिर पता है क्या हुआ, वो मेरे को मैसेज किए, वो मुझे मैसेज किए फेसबुक पे कि धर्मेंद्र जी आपसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है। सीपी में हम मिले तो सर ने एक दूसरी कंपनी बताई, उन्होंने दूसरी कंपनी बताई मेरे को। तो मैंने कहा कि चलो यार देख लेते, शायद यहाँ पे जो सपने हमने देखा था, जो हमने सोच बनाई थी लाखों कमाने के लिए, शायद यहाँ पे पूरा हो जाए। तो दूसरी कंपनी उन्होंने बताई, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करके मैंने खुद किया, उसको भी खुद दिल से किया। यहाँ तक कि मैंने उसके लिए तो घर भी छोड़ दिया, उसके लिए मैंने घर भी छोड़ दिया। लेकिन सच बता रहा हूँ उस कंपनी को मैंने 2 साल किया। उस कंपनी में भी मैं घर छोड़ के रांची के अंदर में, महबूब जी रांची की तरफ से है, रांची के अंदर में मैं पूरा 6 महीना बता रहा हूँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपलाइन के साथ रह के मैं उस कंपनी को कर रहा था। लेकिन वहां पे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 2 साल के अंदर में मैं फिर वापस दिल्ली आ गया, और वो दूसरी कंपनी थी कैनवीज,
बहुत सारे लोग जानने की कंपनी बहुत जल्दी जानना चाहते हैं। कैनविज मैंने किया था, लेकिन उस कंपनी के अंदर में कुछ नहीं हुआ। फिर वापस दिल्ली आया, दोस्त देखा कि बहुत हालात खराब हो चुका है, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। तो फिर मैंने देखा कि कुछ करना चाहिए, तो दोस्तों ने मुझे नौकरी लगवाई महिंद्रा कंपनी, महिंद्रा नहीं, पहले यूज कार डीलर पे मुझे नौकरी लगवाई गई। मैंने वहां पे काम करना चालू किया 9,000 रुपए से। फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के अंदर में आया, वहां पे मेरी सैलरी 12,000 रुपए। फिर उसके बाद महिंद्रा के अंदर में मैं काम कर रहा था आज से 3 साल पहले, वहां पे मेरी सैलरी 18,000 रुपए थी। 3 साल मैंने नौकरी करी महिंद्रा के अंदर में, 18,000 रुपए मेरी हाईएस्ट इनकम। जब मैं नौकरी कर रहा था तो कुछ हालात सही हो गए थे, 18-20 हजार रुपए मैं भी कमाता था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी मैडम भी जॉब करती थी, वो भी 20,000 रुपए 18,000 रुपए कमाती थी, मैं भी कमाता था, 40,000 रुपए हम दोनों कमा लेते थे महीने का। पिछला जो कर्ज वर्ज था वो भी भरते थे हम लोग, और सही चल रहा था, लग रहा था कि सही चल रहा, अब उससे बढ़िया था। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, तो हम घूमने गए, हम लोग घूमने गए, मनाली घूमने गए। तो हमें कॉल आया, मेरे दोस्त मेरे अपलाइन भी होते थे वो पिछले कंपनी में, उन्होंने मेरे को उस कंपनी में, पहली कंपनी में लेके आए थे मिस्टर कुणाल जी। तो कुणाल जी मेरे अपलाइन हुआ करते थे पहली कंपनी में, उन्होंने फॉलोअप किया था, उनके साथ हम लोग थे, कभी वो अपलाइन बने, कभी मैं डाउनलाइन बना, 3 बार ज्वाइन किए तो दूसरी कंपनी किया, तो ऐसे ही चल रहा था। तो हम लोग तीन लोग थे, अमित जी, कुणाल जी और मैं, 3 लोग शुरू से लेके आज तक साथ में है। जो काम हुआ सब हमने साथ में किया, हमने सब साथ में किया। करने के बाद में उन्होंने हाँ, कुणाल जी का कॉल आया जब मैं मनाली में था कि धर्मेंद्र जी एक कंपनी ज्वाइन करना है, तीसरी कंपनी का ऑफर आ रहा है, धर्मेंद्र जी एक कंपनी करना है। मैंने बोला कि यार क्या कंपनी करना है, तो कौन सी कंपनी है? उन्होंने बोला वेस्टीज। वेस्टीज कंपनी तो मैंने नाम ही नहीं सुना, अच्छा, बोले कितना लगाना है? मैंने यही पूछा, छुट्टे ही मैंने यही पूछा, कितना लगाना है भाई? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं लगाना। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई, कुछ नहीं लगाना? ऐसी कौन सी कंपनी आ गई भाई, कुछ नहीं लगाना? तो उन्होंने बोला कि है वेस्टीज कंपनी है, उसमें कुछ नहीं लगाना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कुछ नहीं लगाना तो बढ़िया है, कर लेते हैं फिर। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, कब आओगे? तो मैंने बोला कि कल परसों में आ जाऊंगा। मैंने पूछा था 2 सवाल और मेरे थे, बोला प्रोडक्ट क्या है भाई? तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट वो सारे हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, क्योंकि पिछली कंपनी में कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, हवा बेचते थे हम, हवा बेचते थे, मोटिवेशन बेचते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि भाई जिनके साथ हम ज्वाइन करें वो कमाते उमाते हैं, हर महीना इनकम आता है? क्योंकि पिछली कंपनी में हमें पता था एक बार चेक बड़ा आ गया तो सब दिखता था, और जब नहीं दिखता था तो समझ जाओ नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। तो भाई हर महीना इनकम नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा? फिर से वही दिक्कतें आ जाती। तो मैंने पूछा कि हर महीना इनकम आता है तब मैं करूंगा, नहीं आता है तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आ जाओ दिल्ली, तो मैं आपको मिलवाऊंगा सर से, वो आपको अपनी इनकम दिखाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं दिल्ली आता हूँ तो फिर मैं मिलता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ स्लाइड पे, स्लाइड तो मैं छोड़ ही दिया। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, सब लोग जानी गए, मेरे फैमिली बैकग्राउंड जानी गए, है ना। 10वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में ये पहली कंपनी, देख लो आप लोग, सर्टिफिकेट भी है, वो ज्वाइन किया था मैंने, 7,721 रुपए, है ना। ये कंपनी किया 3 साल। ये देखो मैं कैसा था पहले जब मैं कंपनी करता था इबिस, और इस यहाँ पे 50,000 लोग थे, 50,000 लोग, और इसमें मैं स्टेज स्पीकर चुना गया था, बहुत डेडिकेशन के साथ करता था, स्टेज स्पीकर था मैं यहाँ पे। और दूसरी जॉब, बहुत सारी जॉब करी। ये देखो, ये जो डायरेक्ट भर्ती का पोस्टर है ना, मैं चिपकाता था जा जाके, मेरे साथ वो मालिक जाते थे और हम लोग दूसरे शहर में चिपकाते थे, वहां से लोग कॉल करते थे। पहले मैं ऐसा, देखो कैसा हूं, बिल्कुल देखो कैसा हूं मैं, गरीब। हाँ, ये मेरे अपलाइन होते थे पहली कंपनी में, दूसरी कंपनी में, मिस्टर सुमित कुमार सिंह। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाती। मेरे अपलाइन होते थे पहली कंपनी में, मैं इनसे हाथ भी नहीं मिला पाया था, मैंने देखा भी नहीं था। दूसरी कंपनी में
इनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने इनके साथ काम किया, बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए। लेकिन दूसरी कंपनी में मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज की बात करूं तो मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। आज 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 सुमित सर मेरे साथ में काम कर रहे हैं और आज इनका डायमंड डायरेक्टर लेवल है, 1 लाख प्लस इनकम है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में बात, ये मेरी मैडम है, वाइफ है, जिनसे मेरी शादी हुई, शादी नहीं हुई, लव मैरिज शादी हुआ हमारी, लव मैरिज शादी है मेरी और हमने शादी किया। ये रांची का सीन है, यहाँ पे मैं पूरा इनविटेशन करते रहता था, पूरा दिन मैं इनवाइट यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के करता था, पकड़ लेता था मैं और इनवाइट कर देता था। आप लोग डरते हो ना, पता नहीं क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। मैं चलते चलते रास्ते में कोई पार्क में बैठ के पढ़ रहा है उसको पकड़ लेता था, कहीं में भी पकड़ लेता था, लोगों को इनवाइट कर देता था, इनवाइट कर देता। तो ये मेरी जॉब है महिंद्रा में, जहां पे मैं कार बेचता था, राइट। और ये सीन मैंने इसलिए डाला है महबूब जी की जॉब में इतना प्रेशर होता है ना, जब हमारा टारगेट नहीं पूरा होता था तो हमारे मैनेजर साहब है, ये बगल में मैनेजर साहब है मेरे, जो लंबे से हैं, दूसरे फोटे में राइट हैंड पे जो लंबे से हैं बिल्कुल, है ना, वो कहते थे कि भाई ये गाड़ी पकड़ो और ये पंपलेट पकड़ो, पोस्टर, और जाके कहीं पे खड़े हो जाओ, लोगों को आते जाते पोस्टर दो ताकि लोग गाड़ी खरीदे, लोग कस्टमर बने। और फोटो डालना जरूरी, ये नहीं कि गाड़ी में ऐसे चला के कहीं सो रहे हो। बहुत प्रेशराइज होता था, सुबह सुबह क्लास लग जाता था कि भाई कितना हुआ, कैसे चलेगा, कैसे सैलरी जस्टिफाई होगा, बताओ। दोपहर में ऐसे क्लास लग जाता था कि लंच भी नहीं करते थे हम लोग। शाम को 6 बजे हम निकलते थे, कहते कि कुछ काम किए नहीं और 6 बजे टाइम से निकल दिए, अभी तो ग्राहक आना चालू होंगे 7 बजे 8 बजे, अभी तुम चल दिए। तो भाई 6 बजे तक जब नौकरी है तो मैं 7 बजे क्यों रुकूं, 8 बजे तक क्यों रुकूं, क्या उसका मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा? लेकिन नहीं जी, टारगेट नहीं पूरा हुआ है तो तुम गुलाम बने रहो, यहीं पर पूरा दिन रहो, यहीं पर पूरे दिन मरो, यहीं पर पूरे दिन करो काम। बहुत प्रेशराइज होता था नौकरी के अंदर में, बहुत प्रेशराइज। चलो उसके बाद में, और हाँ, यही मैनेजर साहब, जब मैं नौकरी कर रहा था मुझे वेस्टीज देखने का मौका मिला था यहीं पे, तो ये मैनेजर साहब मुझे चिढ़ाते थे, ओ वेस्टीज, वेस्टीज कह के मुझे बुलाते थे, वेस्टीज कह के, यही मैनेजर साहब। और आज मैनेजर साहब मेरे साथ प्रोडक्ट धोते फिरते चलते, मेरे साथ वेस्टीज करते, आज मेरे साथ वेस्टीज करते। एक टाइम पे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। जब मुझे 2 महीना वेस्टीज में हुआ था तो मुझे वेस्टीज से निकाल दिया गया था। मैं सच बता रहा हूँ, बेरोजगार हो गया था। मतलब कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो अच्छे के लिए तो हुआ कि आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, नहीं तो नौकरी में होता तो आज यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। चलिए उसके बाद में मैं लेके चलता हूँ। ये हम 3 दोस्त, कुणाल जी, अमित जी और मैं, शुरू से लेके अभी तक साथ में है। कुणाल, अगर मैं बात करूं ना, देखो तीनों दोस्त की मैं बात करता हूँ। अमित जी स्टार डायरेक्टर, कुणाल जी डायमंड डायरेक्टर, मैं क्राउन डायरेक्टर। साथ पकड़ लो आप जिनके साथ वेस्टीज ज्वाइन किया हो ना, साथ पकड़ लो, ये आपको लेके पहुंचेंगे वहां तक, जहां तक जाएंगे ना वहां तक लेके जाएंगे आपको। साथ पकड़ लेना आप खाली। हम तीनों साथ पकड़ लिए थे एक दूसरे के। और यहाँ पे ये मनाली का सीन है, मनाली में थे तो कॉल आया था वेस्टीज का, और हम लोग अगले दिन मैं आया तो मुझे मिलने का मौका मिला मिस्टर तरुण कनौजिया सर। सच बता रहा हूँ, तरुण सर आए थे तो मैंने कहा कि ये हैं, ऐसे दिखते थे ना उस टाइम पे। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आज, बहुत सारी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, देख के हैरान रह जाओ। तरुण सर मिले तो मैं उसी दिन, जिस दिन मैं मनाली से आया था 10 बजे 11 बजे, तो सर आ चुके थे। और उस समय ट्रेन से आए थे, बाइक भी नहीं थी सर के पास। तो हम लोग ट्रेन, स्टेशन बगल में है नरेला में, तो मैं रिसीव करने गया था सर को, और सर मिले। तो फिर हम लोग आए, घर पे बैठे, ऊपर छत पे बैठे, नीचे बोरी बिछा के, मुझे याद है आज भी दिन। और सर ने मुझे बताया, प्लान नहीं बताए थे, मुझे क्या बताए थे मैं आपको बताता हूँ, और क्या मुझे समझ में आया था। मुझे बस ये समझ में आया था, बस ये लेवल बताए थे कि धर्मेंद्र जी
1 लाख रुपए कमाना है आपको? तो मैंने बोला हाँ सर कमाना है। तो ये 10 लेवल पूरा कर लो 1 लाख रुपए आ जाए। मैंने बोला 10 लेवल कैसे पूरा होगा ये बता दो। 10 लेवल पूरा कैसे होगा सिर्फ आप ये बता दो। और उन्होंने मुझे ये 10 लेवल बताया कि 8% 10,000 की सेल पे हो जाएगी। और इस महीना 8%, अगले महीने 6-7 लोगों का 8% करा दो तो आपका 11 हो जाएगा। और अगले महीने वही 6-7 को 11 करा दो तो आपका डायरेक्टर हो जाएगा। मेरे को ये बात समझ में आई थी कि ये जो बिजनेस है ना सिर्फ 8% करवाने का है। आप सभी लोग ना अभी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा दिमाग में एक चीज सोचो, याद करो कि इस महीने में आप लोगों की टीम से या आप लोगों ने अपने लेवल पे कितने लोगों का 8% आपने कराया। और अगर आपको रिजल्ट दिखाई देता है 0, 1, 2 तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये बिजनेस है 8% लेवल अचीव करवाने का। जितना ज्यादा इस पे फोकस करोगे ना आप उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे इस बिजनेस में, उतना ज्यादा बढ़ोगे। और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अपने आप से पूछे होंगे कि मैंने अभी तक कितने लोगों का 8% कराया है, तो कहीं ना कहीं 0 दिखाई दे रहा होगा। 0, 1, 2 बस, इससे ज्यादा नहीं। इसका जो रेशियो है ना, इसका जो ग्राफ है ना हमारे काम के अंदर में बहुत कम होता है, इसीलिए हमारा बिजनेस बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। और अगर आपने 8% पर फोकस कर दिया, आपने फोकस कर दिया, आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, तेजी से। तो मुझे ये समझ में आया था बस कि 10वां लेवल पे जाना है मुझे, और 10वें लेवल पे 1 लाख रुपए आ जाए। और सच बता रहा हूं ये बात झूठी हो गई महबूब जी, ये बात ना झूठी हो गई। मुझे डायमंड पे ही जी। डायमंड पे ही मुझे डायमंड पे ही 2,30,000 रुपए है। डायमंड के लेवल पे, क्राउन पे तो 1 लाख की उन्होंने बोला था कि 10वें लेवल पे 1 लाख कम से कम आएगा धर्मेंद्र जी, लेकिन डायमंड पे ही 2,30,000 पे मैं पहुंचा। तो ये चीजें मुझे समझ में आई थी। और एक चीज और मैंने अपने हाथ से ऐड किया था, आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कर लेना, कि 1 लाख रुपए अगर आपको कमाना है तो मैंने एक चीज ऐड किया था अपने दिमाग के अंदर में कि धर्मेंद्र कुछ भी हो जाए हर महीना 1 लेवल अचीव करना है, हर महीना 1 लेवल अचीव करना है। मेरा एक ही कमिटमेंट था। मैं नहीं देखता था कि मेरी डाउनलाइन मना कर रही है, डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, डाउनलाइन सुन नहीं रही है, डाउनलाइन कॉल नहीं उठा रही है। सिर्फ मैं क्या मानता था कि मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं फील्ड में मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं फील्ड में प्लान दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं, मैं फील्ड में फॉलोअप कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मैटर ये करता है और कुछ मैटर नहीं करता। अगर ये सब मैटर करता है ना कि डाउनलाइन नहीं सुन रही है, बात नहीं मान रही है, कॉल नहीं उठा रही है, तो मैं कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई थी। लेकिन मैं लगे रहा, मैं प्लान दिखाते रहा, मैं फॉलोअप करते रहा, मैं भागते रहा, मैं मेहनत करते रहा, मैं कामयाब हो गया। मैंने एक ही कमिटमेंट लिया था, 1 महीने में 1 लेवल। अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो बोलोगे हाँ, कितने टाइम में, कितने टाइम में? तो मैं आपको बताता हूं कितने टाइम में कमा सकते हो आप। 1 महीने में 1 लेवल, टोटल कितने लेवल है? 10 लेवल। 10 महीने में 10 लेवल, 10 महीने में 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। छोड़ो 10 महीने में नहीं होगा, 12 महीने में हो जाएगा। 12 महीने में नहीं, 1.5 साल में भी 1 लाख रुपए आ जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लेकिन एक कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा कि मुझे हर महीना अपना 1 लेवल अचीव करना, हर महीना 1 लेवल, हर महीना 1। जिस तरीके से हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो हमारी सोच क्या होती थी, एक क्लास में मुझे 2 साल नहीं रहना, एक क्लास में मुझे सिर्फ 1 साल रहना। उसी तरीके से वेस्टीज के अंदर में 1 लेवल पे 2 महीना नहीं रहना, इससे नफरत करो। 1 लेवल पे 2 महीना मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे अगले महीने अगले लेवल पे जाना है, मुझे अगले महीने अगले लेवल पे जाना है, मुझे एक ही लेवल पे 2 महीना अच्छा नहीं लगता है। ये अगर आपने माइंडसेट बना लिया आज से, तो सच बता रहा हूं आपकी सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली। मैंने यही किया था, मैंने सिर्फ यही सोच से काम किया था। मैंने नहीं देखा था कि डाउनलाइन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, डाउनलाइन फोन उठा रही। सबसे बड़ा हमारा जो वीक पॉइंट होता है ना, यही होता है कि हम दूसरों के चक्कर में हम काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते कि वो नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं सुन रहा, वो वैसे नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को सिर्फ मेहनती बना लेना, तो हम इस बिजनेस के अंदर में बहुत कम टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये माई गोल मुझे समझ में आया था, मेरे को समझ में आया था।
अब चलो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अपनी वेस्टीज के अंदर मैं स्टार्टिंग टाइम के स्ट्रगलिंग। मैं जॉब करता था, जॉब के अंदर में मैं सुबह सुबह मेरा टारगेट होता था, मैं स्टार्टिंग से शुरू से ही ना पूरा डेडिकेटेड होकर के करता था वेस्टीज, अपना 100% देता था। मैं सुबह सुबह जॉब पे 8 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना होता था, नरेला से मुझे ट्रेन पकड़ना होता था 8 बजे सुबह में, और सुबह सुबह 8 बजे से पहले मैं मीटिंग दिखा लेता था। और तरुण सर पंजाबी बाग से नरेला पहुंच जाते थे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे नहीं, सुबह 6 बजे। तब हम 8 बजे तक मीटिंग कर लेते थे, 7:30 बजे तक 1-2 मीटिंग कर लेता था मैं सुबह सुबह। और रात को सब लोग जॉब के बाद में क्या करते हैं, सब लोग जॉब के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जितने लोग जॉब करते होंगे वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग क्या करेंगे, अरे यार आज तो मैं बहुत थक गया, आज तो बहुत टेंशन है, मैं वेस्टीज आज नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ घर पे आराम से खाऊंगा, टीवी देखूंगा, सो जाऊंगा। ऐसे आप आगे नहीं बढ़ने वाले, ऐसे आप उस दलदल से बाहर नहीं निकलने वाले हो। वो दलदल है, मेरे लिए दलदल था, बड़ा मुझे डर लगता है उस नौकरी से। मुझे पूरी जिंदगी अगर करना पड़ गया तो फिर क्या होगा, पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक वहां पे सुनना, टेंशन में, खाना भी नहीं, लंच भी नहीं सही से। मैं उस लाइफ से ना, जॉब लाइफ से ना, मुझे बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था, मुझे बहुत बड़ा डर लगता था, इसलिए मैं वेस्टीज में खूब भागता था। मुझे ये वाला लाइफ चाहिए था, और ये वाला लाइफ चाहिए था, इसलिए मैं खूब भागता था। मैं सुबह सुबह मीटिंग दिखा लेता था, मैं सुबह सुबह मीटिंग दिखा ले रहा हूँ, सोचो क्या डेडिकेशन होता था। लोग कहते हैं यार 8 बजे नौकरी पे जाना, तो कहाँ सुबह मत आना, सुबह मत मिलना, सुबह टाइम ही नहीं है, सुबह तो नौकरी पे जाना होता है। अरे मैं कैसे प्लान दिखा लेता था, मैं कैसे प्लान दिखा लेता था। रात को शाम को 6 बजे मेरी जब छुट्टी होती थी ना, 6 बजे मैं घर पे नहीं जाता था, मैं घर पे नहीं जाता था, मैं दिल्ली में मीटिंग करता था, नरेला में आके मीटिंग करता था, नरेला में आ जाऊंगा लेकिन घर पे नहीं जाऊंगा, बैग रखने भी नहीं जाता था मैं घर पे। मैं बैग रख लूं तब मैं मीटिंग करने जाऊंगा, थोड़ा सा खा लूं, थोड़ा सा पी लूं, थोड़ा भूख लगा है, थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं जाऊंगा मीटिंग करने। कभी भी नहीं, मैंने अपने आप को कभी भी थका हुआ महसूस नहीं किया, हमेशा निकल गया बस बाहर बाहर बाहर। रात को 12-12 बजे, सच बता रहा हूँ, रात को 12-12 बजे मैं मीटिंग करता था दिल्ली के अंदर में। मुझे टेंशन नहीं होती थी कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आराम से टेंशन फ्री बिजनेस करता था मैं, आराम से टेंशन फ्री बिजनेस करता था मैं। मुझे टेंशन नहीं होती थी कि घर जाना है, खाना खाना है, सोना है, टीवी देखना है, ये सब फालतू की चीजें। बहुत सारे लोगों का, देखो एक चीज याद रखना, मैं बहुत बड़ा फिलॉसफी बता रहा हूँ कामयाबी का। अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है ना, तो टाइम देखना आज से बंद कर देना कि मेरा ये तो टाइम सुबह का नाश्ते का है, ब्रेकफास्ट का है, मेरा टाइम ये तो लंच का है। अब देखना भाई सब नौकरी करने वालों को, आप देखना थोड़ा सा, अगर किसी दिन ना 1 बजे लंच होता है और किसी दिन ना 1:15 हो गया और लंच नहीं हुआ, अगर और यार 1:15 हो गया यार, 15 मिनट लेट हो गया, लंच अभी तक नहीं हुआ, तो भाई साहब वहां का मालिक को देखना, आप मालिक को कभी देखना, आप गौर करना, वो ना अपनी कार में ना लेके आता है खाना, कार में अपना लंच लेके आता है बेचारा, वो बेचारा लंच वैसे वापिस उसका घर चला जाता है। उसको नहीं टेंशन होती है यार कि मुझे 2 बजे लंच करना है, उसको नहीं होती है टेंशन, उसको काम की टेंशन होती है। और हम कुछ कमाते ना, हम कुछ ना कमाते हुए भी हमें किस चीज की टेंशन है, खाने की, टाइम पे चाहिए। रात को गए आराम से घर पे, खाना अगर घर पे बीवी है तो बना के दे ही दी, बना हुआ है, गए खाए, और सामने टीवी है, रिमोट हाथ में है, कभी ये चैनल कभी वो चैनल, देखते देखते सो गए। ऐसे वेस्टीज में कामयाब नहीं होने वाले आप। अरे यार मेरा तो ये सीरियल का टाइम है, मेरा तो ये खाने का टाइम है, रात को डिनर का टाइम है, अरे यार ये तो 10 बज गया यार, अब तो सोने का टाइम हो गया। ये सब चीजें मत देखो। जिसको टाइम से नाश्ता मिलता है, जिसको टाइम से लंच मिल रहा है, जिसको टाइम से डिनर मिल रहा है, अगर आपको ये सब चीजें टाइम से मिल रहा है ना, तो आप अभी कंफर्ट जोन में हो, आप अभी कामयाब नहीं हो सकते, आप बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। ये आप लिख लेना।
और आज से अगर आपने काम टाइम देखना बंद कर दिया ना, तो मैं वादा करता हूं आने वाले 1 साल के अंदर में अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं हुई ना, तब फिर बताना। लेकिन टाइम देखना बंद कर देना। आज से टाइम नहीं देखता था। और देखो, ये स्टार्टिंग का टाइम था, मुझे प्लान नहीं दिखाने आता था, तो मेरे 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 प्लान कौन कर रहे हैं? तरुण सर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा फोटो में देखो आप, सेल्फी कौन ले रहा है? मैं। सेल्फी कौन ले रहा है? मैं। प्लान कौन दिखा रहा है? तरुण सर। और देखो कैसे लोगों को यार प्लान दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी तो देखो, कैसे कैसे लोग हैं जो प्लान दिखा रहे हैं, जिनको जूम कर सकते हो आप। देखो कैसे सामने लोग बैठे हुए, और कौन दिखा रहा है? आज तो बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं तरुण सर को। आज लगता है आपको कि इतना पैसा कमाते हैं। देखो स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग देखो आप, ये देखो आप, ये सुबह सुबह ऑफिस का मेरा सीन है, ऑफिस का। ये ऑफिस में 2 लोग काम करते थे, गाड़ी साफ करते थे। ये 2 लोग जो सामने बैठे हुए, इन दोनों भाइयों को मैं सुबह सुबह ऑफिस पे, मेरा 9 बजे ऑफिस खुलता था, तो 9 बजे से पहले हम पहुंच के इनकी मीटिंग कर दिए पहले। और कौन मीटिंग कर रहा है? तरुण सर। तरुण सर, हाँ, तरुण सर की उस समय इनकम थी 29,000 रुपए। जब मैंने ज्वाइन किया था 29,000 रुपए का चेक था तरुण सर का। कोई पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी भी कौन प्लान दिखा रहा है? तरुण सर। देखो कहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा देखो, ध्यान से देखो आप, बोरी पे नीचे बैठे हुए कहीं, कैसे कैसे लोग बैठे हुए सामने, देखो आप एक बार, देखो आप। मैं सेल्फी ले रहा हूं, यहाँ पे भी कौन मीटिंग ले रहा है? तरुण सर। सेल्फी कौन ले रहा है? मैं। ये नाई की दुकान है, मेरा नाई मेरे साथ में ज्वाइन था ना, राम मिलन सिल्वर डायरेक्टर है। देखो आप, वहां पे मीटिंग चल रही है। कहाँ पे मीटिंग चल रही है? नाई की दुकान पे। कौन दे रहे हैं? तरुण सर दे रहे हैं। देखो आप ध्यान से, अब देखो आप, अब कौन सेल्फी ले रहा है? अब सेल्फी कौन ले रहा है? तरुण सर। मीटिंग कौन ले रहा है? धर्मेंद्र कुमार। ये फोटो मैंने क्यों डाला है? यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये वाली जिम्मेदारी जो है ना, जितना जल्दी ले सकते हो ना आप ले लो, अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो जल्दी ले लो। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आपको प्लान नहीं दिखाने आता, फिर आप भूल जाओ 1 लाख रुपए, भूल जाओ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये वाली जिम्मेदारी जल्दी से जल्दी आप ले लो, जल्दी से जल्दी। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ये काम काम सीखना पड़ेगा। इससे भाग करके, इससे बच करके, इससे इससे सब कुछ करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी काम को करके, सीख के, और हर कोई बार बार करके इस बिजनेस के अंदर में कामयाब हुए हैं, और आप भी इसी काम को बार बार कर करके आप भी कामयाब हो सकते हो। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, अब मैं ही आपको मीटिंग करते हुए दिखाई दूंगा, अब तो तरुण सर भी नहीं होंगे मेरे साथ में। ये देखो रात को एक साइकिल का सीन है। ये एक रात को ना हमें मीटिंग करने जाना था फैक्ट्री के अंदर में। ये बीच में श्रीकांत नाम का एक लीडर है। श्रीकांत जी जो है ना, जॉब करते थे फैक्ट्री में, तो रात नाइट ड्यूटी करते थे। तो बोले कि सर एक मीटिंग देने चलना है फैक्ट्री में। तो हमने बोला कि यार, हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, जाने का कोई साधन नहीं है। मैंने बोला कि चलो साइकिल से चलते हैं। साइकिल से चले गए हम मीटिंग देने। हमने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनाया, हमने सिर्फ सॉल्यूशन निकाला। हमने सिर्फ काम को करने के लिए ट्राई किया, हम प्रॉब्लम में नहीं फंसे कभी भी कि ये नहीं है तो कैसे जाऊंगा मीटिंग दिखाने, गाड़ी नहीं है तो कैसे जाऊंगा मीटिंग दिखाने। कभी भी नहीं। करना है तो करना है मीटिंग, मीटिंग करना है तो करना है। हेड ऑफिस पहली बार घूमने गए थे हम लोग तरुण सर के साथ में, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा फीलिंग आया। लगा कि हाँ, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसका ऑफिस इतना शानदार है। बहुत अच्छा फील हुआ। ये पहली बार सक्सेस सेमिनार हुआ था, तो उसमें मेरे 2 लोग सिर्फ गए थे। ये 2 लोग गए थे, और आज ये 2 लोग मेरे 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 साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं कामयाब हो गया, लेकिन मैं कामयाब हो गया। उसके बाद में पहली बार हम लोग एसटीएम में गए थे। पहली बार तरुण सर के साथ में गया था, पहली बार एसटीएम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ में गया था। लेकिन उसके बाद में ऐसे बसें भर भर के जाती थी, महबूब सर को बताइए। चलिए आता हूं मैं आपको इनकम पे लेके। मैंने ग्रोथ कैसे किया वेस्टीज में, कितने लोग इनकम देखना चाहते हैं मेरा, और रेगुलर
हर महीने की इनकम। कितने लोग मेरी इनकम देखना चाहते हैं? अब अभी तक हुआ स्ट्रगल की बात, अब आते हैं इनकम पे, रोकड़े पे आते हैं, अब रोकड़े पे आते हैं। और हर महीने की दिखाऊंगा मैं, हर महीने की इनकम दिखाऊंगा मैं आपको। सब लोग रेडी हैं, चलो दिखाता हूं मैं। ध्यान से देखना आप लोग कैसे मैंने ग्रोथ किया, इतनी गरीबी से, इतना बड़ा दलदल से मैं कैसे निकला हूं, एक बार देखना ध्यान से आप। चलिए, पहले महीने की इनकम 111 रुपए। सितंबर 2017 मेरी इनकम आई पहले महीने की 111 रुपए, 111 रुपए। भगवान का सगुन आया था बहुत बड़ा, 111 रुपए, 111 रुपए आया। दूसरे महीने मेरा चेक आया 674 रुपए, 674 रुपए। तीसरे महीने चेक मेरा आया 1455 रुपए। और 674 रुपए का जब चेक आया था ना, नौकरी साइड कर दिया था मैंने। नौकरी वालों ने भी मुझे साइड किया था, लेकिन मुझे दूसरी नौकरी मिल रही थी सर, लेकिन फिर से मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन किया, मैंने फिर से नौकरी नहीं ज्वाइन किया, मैंने भी साइड कर दिया। मैंने कहा जा, मैं तेरे को करूंगा ही, देखा जाएगा जो होगा, फिर से मैं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, फिर से दिल से करूंगा। अब मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में लग गया और तीसरे महीने का चेक आया 1455 रुपए। प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम हुआ, और चौथे महीने में मैं बन गया डायरेक्टर और मेरा चेक आया 11,477 रुपए, 11,500। चौथे महीने में, चौथे महीने में मैं डायरेक्टर। अब चलो चलते हैं सीधे एक साल बाद, दिसंबर 2017, 11,000 रुपए। एक साल बाद कितना ग्रोथ हो जाएगा यार? नौकरी में होता तो 11,000 से 13,000 हो जाता, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 हो जाता मैक्सिमम। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ वेस्टीज में एक साल में मैंने कितना ग्रोथ किया। दिसंबर 2017, एक साल बाद क्या आएगा? दिसंबर 2018, और मेरी इनकम आई वेस्टीज में 99,323, 1,00,000 रुपए महीना। अब आप सोचो थोड़ा सा कि मैं नौकरी में होता तो 1,00,000 रुपए कब कमाता? तो पूरी जिंदगी भी मेहनत करता ना तो 1,00,000 रुपए मुझे नहीं आने वाला था। पूरी जिंदगी भी मेहनत करता ना नौकरी में, 1,00,000 रुपए महीने का नहीं कमाता मैं, नहीं कमाता मैं। लेकिन वेस्टीज में जो चीज पूरी जिंदगी में नहीं हो सकता है, ध्यान से थोड़ा सा समझना, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, जो पूरी जिंदगी में नहीं हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साल में हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक साल में हो गया वेस्टीज में। अब चलो चलते हैं अगले महीने, चलते हैं। क्या ये 1,00,000 रुपए स्टेबल है? हर महीना आता है? तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो आप ध्यान से। अगले महीने 1,10,000 रुपए, जनवरी 2019। अगले महीने 1,22,000 रुपए, अगले महीने 1,22,000 रुपए। मार्च 1,05,000 रुपए। लोग कहेंगे थोड़ा घट गया, कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपए कम थोड़ी ना है, बढ़ाना तो अपने हाथ में। ये लो, अप्रैल के अंदर में मेरी इनकम आई 1,66,000 रुपए, 1,66,000 रुपए। और मई में धमाका 2,30,000 रुपए। सिर्फ 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वेस्टीज के अंदर में मैं 2 लाख प्लस इनकम पे पहुंच गया, 2 लाख की इनकम पे पहुंच गया। और आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो और आप इसको अनसीरियस ले रहे हो। जिस बिजनेस से 2 लाख रुपए कमाया जा सकता है सिर्फ 1.5 साल के अंदर में, आप इसको पार्ट टाइम में करने के लिए कैसे सोच लेते हो? कैसे आप आराम करने के लिए सोच लेते हो? कैसे आप कंफर्ट जोन में रहते हो? यार इस बिजनेस से इतना बड़ा हो सकता है और आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस बिजनेस को सीरियस लो, सीरियस सीरियस लो बिल्कुल। क्योंकि 2-2 लाख रुपए कमाना यार, कहाँ बताओ? 10वीं पास को, एक 10वीं पास बंदा को कौन देगा 2 लाख रुपए? थोड़ा गौर करो ना आप, 2 लाख रुपए कौन देगा 10वीं पास बंदा को? कौन देगा? कोई नहीं देने वाला, मार्केट के अंदर में कोई भी नहीं देने वाला 2 लाख रुपए इनकम। और आपको भी वही अपॉर्चुनिटी, वही वेस्टीज आपको मिला हुआ है, लेकिन आप इसको सीरियस होकर के नहीं कर रहे हो। आपको भी वही वेस्टीज मिली हुई है जो मुझे मिला था यार, 1.5 साल पहले मुझे मिला था।
जिसमें मैं 1.5 साल में 2 लाख पे पहुंचा हूं, वही वेस्टीज आज आपको भी मिला हुआ है। लेकिन आप इसको अनसीरियस ले रहे हो, आप इसको हल्के में ले रहे हो। लेकिन जिस दिन से आप सीरियस ले लिया ना, जैसे मैं कामयाब हो गया ना 1.5 साल के अंदर, आप भी कामयाब हो जाओ, आप भी कामयाब हो जाओ। और 2,30,000 रुपए एक बार नहीं, देखो आप अगले महीने 1,97,000, 2 लाख रुपए, जुलाई 2 लाख रुपए, अगस्त 1,91, 2 लाख रुपए, और सितंबर यहाँ मुझे कंप्लीट 2 साल वेस्टीज में हुआ, मेरी इनकम 2,25,000 रुपए फिर से आई, 2,25,000। और अगले महीने फिर मैं आपको एसटीएम की एक पावर है जो मेरे साथ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये माइंड की चीजें हैं, शायद आपको समझ में आ जाए, आप लोग अटेंड किए हो तो हो सकता है। मैंने एक स्क्रिप्टिंग लिखा था एसटीएम के अंदर में 8 अक्टूबर 2018 में, जब मेरी इनकम अक्टूबर में 50,000 रुपए इनकम थी मेरी, और मैं सोच रहा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बाद मेरी इनकम डबल हो जाएगी, 1 लाख रुपए। सोचने की पावर मुझे एसटीएम से मिल रही थी। मई 2019 में मैंने उस दिन लिखा, अक्टूबर में जब मेरी इनकम 50,000 रुपए है, मैं लिख रहा हूं कि 6 महीने में मुझे 8 से 10 लाख रुपए की कार लेनी है, 8 से 10 लाख रुपए की। ये सोचने की पावर जो मिली वो एसटीएम के अंदर में मिला। मैंने लिखा, क्या पूरा हुआ? मैं आपको आगे दिखाऊंगा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। देखो आप, दिसंबर का चेक मेरा 99,323, 1 लाख रुपए था। मैंने लिखा था जनवरी में 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, जनवरी में मैंने लिखा था 1 लाख रुपए चाहिए, दिसंबर में मेरा इनकम 1 लाख रुपए का हो चुका था। राइट, अब चलो एक चीज और दिखाता हूं, वो कार वाला दिखाऊंगा कि कार वाला मई में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पहले एक और स्क्रिप्टिंग मैंने लिखा था दूसरा, जब मैं जनवरी में, जब मैं गया फिर से जनवरी में शायद गया था मैं एसटीएम में फिर से, जब मेरा 1 लाख का सपना पूरा हो गया दिसंबर में, तो जनवरी में मैं गया था एसटीएम में। तो जनवरी में जब मेरे वहां पे बोला जाता है, सर बोलते, विवेक सर बोलते हैं कि आपको, आपने जो ड्रीम लिखा वो पूरा हो गया, तो गॉड को थैंक यू बोलो, थैंक्स बोलो। तो मैंने लिखा, थैंक यू गॉड, आप मेरे जनवरी मंथ 1 लाख का ड्रीम पूरा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। क्या? पहला, मई 2019 2 लाख रुपए चेक चाहिए ही चाहिए। मई में लिख रहा हूं मैं, मई में। कब? जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बाद फिर से मैं सोच रहा हूं 1 लाख को 2 लाख करने के लिए, डबल करने के लिए। ये सोचने की पावर कहां से आ रही है? एसटीएम से, एसटीएम से। अब फिर मैंने एक दूसरा लिखा है, क्या? मई 2019 में जो मुझे 8 से 10 लाख रुपए की कार जो लेनी थी, वो अब अपनी बेटी के जन्मदिन, मेरी गुड़िया का जन्मदिन अप्रैल में होता है, तो मुझे अप्रैल में वो गाड़ी चाहिए, 1 महीना पहले चाहिए। यार सोचो, लोग टाइम बढ़ाते हैं, अपने 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 टारगेट में टाइम को बढ़ाते हैं। मैंने टाइम को क्या किया? बैक किया, 1 महीना पहले चाहिए। अच्छा, अब ये 2 ड्रीम देखते हैं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जो मैंने लिखा 2 लाख रुपए वाला मई में हुआ कि नहीं हुआ, और मेरी कार अप्रैल में आई कि नहीं आई। राइट, चलो आते। ये तो आपने देख लिया, 1 लाख का चेक जो पूरा हो गया जनवरी में जो लिखा था। अब मई वाला में आते, मई का मेरा चेक था 2,30,000 रुपए। मई का जो मेरा चेक था वो था 2,30,000 रुपए। सोचो कितना, यहाँ पे सोचो यार, सोचोगे तभी कुछ होगा, नहीं सोचोगे कुछ नहीं होगा। और ये देखो आप, जो मैंने कार सोचा था, उस कार का ये क्या है? आरसी है, देख लीजिए आप लोग, इस पर रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ, देखिए आप, 15/4/2019। अप्रैल में ही मैं अपनी 8 से 10 लाख नहीं, 12 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल डीजल में मैंने कार परचेज की। सोचो आप। और सच बता रहा हूं मैं आपको, सच बोलते विवेक सर, एक लाइन मैंने इनका ऐड किया है, शॉपिंग करते करते थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। ये जिंदगी में बहुत बार आया कि मैं गया ब्लैकबेरी में, मैं गया एरो में, मैं कभी नहीं गया था उन ऐसे शोरूम के अंदर में। मैं गया और एक दिन के अंदर में 15-15 हजार, 20-20 हजार का शॉपिंग करके आया मैं। पहले अगर बात करूं
पहले अगर बात करूं मैं वेस्टीज से पहले, तो मेरे पास ये होता था, क्या है ये, ट्रेन का पास, इससे मैं चलता था। मेरे पास एक बाइक भी नहीं होती थी, एक बाइक भी नहीं होती थी मेरे पास। लेकिन वेस्टीज के बदौलत, वेस्टीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर 12 लाख रुपए की गाड़ी पे आ गया। टेस्ट ड्राइव लेने गए, गाड़ी पसंद आ गई, मैंने उसी समय बुक किया, और 1 महीने बाद उस शोरूम वालों ने क्या किया, वापस कर दिया। बोले कि आपका लोन नहीं होगा, ले जाओ बुकिंग अमाउंट, ले जाओ डॉक्यूमेंट्स, ले जाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि तुम वापस कर दो, लेकिन मैं तो लेके रहूंगा। मैंने तो सोच लिया कि अप्रैल में मेरी गाड़ी आएगी, कैसे आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आएगी। मैंने अपने, अब जहाँ पे मैं गाड़ी बेचता था तो मैं भी लोन कराता था, तो मैंने अपने वालों को, लोन वालों को कॉल किया, उसने मेरी लोन करवा दी, मेरी गाड़ी आ गई। मेरी फाइनली गाड़ी 12 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन आ गई। बहुत मजा आया, विश्वास नहीं हो रहा था। गाड़ी बेचते रहते तो पूरी जिंदगी में गाड़ी नहीं आती, लेकिन वेस्टीज ने सिर्फ 1.5 साल के अंदर, यार 1.5 साल के अंदर एक बाइक नहीं सीधे 12 लाख की कार पे लेके आ गई। जिंदगी इसी को तो ट्रांसफॉर्म कहते हैं, चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म होना, इसी को तो कहते हैं। 1.5 साल के अंदर में यार 2 लाख रुपए प्लस इनकम, 12 लाख की गाड़ी, मजा आ गया, मजा आ गया। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी। अब सिक्योरिटी गार्ड में आराम से जाके उस समय रात को सो जाते थे। इनको नहीं पता था कि मैं गाड़ी ले रहा हूं, इनको विश्वास नहीं था, इनको विश्वास नहीं था। जब वेरिफिकेशन हो रहा था, इनको लग रहा था कि अब तो फिर से लफड़ा होने वाला है, अब तो गाड़ी ले रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। गाड़ी लेने पे तो घर वर ना लेके जाए, लोग घर पे आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, पता नहीं कैसे गाड़ी ले रहा है वो, फिर फंस ना जाए गाड़ी लेके। विश्वास नहीं था इनको। फाइनली गाड़ी आई, और जब मैं लेके गया मिठाई का डब्बा, मिठाई और गाड़ी लेके गया मैं सीधे पापा के पास, को विश्वास नहीं हुआ कि गाड़ी ले रखा है, नई गाड़ी ले लिया, विश्वास नहीं हुआ मेरे पापा को। और प्राउड की बात तो तब हुई जब मैं पिछले छठ पूजा में अपने गांव गया। पापा मम्मी सब लोग थे गांव के अंदर में, मैं गांव लेके गया गाड़ी, और मैंने एक ड्राइवर और गाड़ी अपने पापा को दे दिया, और मैं चला गया रांची, पटना, सब जगह मेरी मीटिंग थी, 3 दिन की फिक्स थी। मैं 3 दिन मीटिंग करने चला गया। मैंने पापा को बोला कि यह गाड़ी है और ये ड्राइवर है, आपको जहां जाना है, जिस रिश्तेदार के पास जाना है, गाड़ी में बैठो, ये लेके जाएगा। और सच बता रहा हूँ, मजा तो तब आ रहा था जब गाड़ी में गांव लेके गया था, और जब पापा मेरे घूम रहे थे उससे, जहां मर्जी वहां, जहां मर्जी वहां, मजा तब आ रहा था। तब गांव में देखने में मजा आ रहा था। लोगों तहलका मच गया था गांव के अंदर में, यार क्या कर दिया बंदे ने, इतना 12 लाख की गाड़ी। प्राउड की बात, पापा प्राउड से घूमते थे ना, वो मजा बहुत ही अलग था, बहुत अलग था। फर्स्ट ईयर मैंने वेस्टीज को किया सितंबर 2017 से 18। मेरी इनकम पहले साल की 1,88,000 रुपए, 1,88,000 रुपए। दूसरे साल की जो मेरी इनकम हुई वेस्टीज के अंदर में 19.5 लाख रुपए। और अभी मैंने ITR फाइल किया है, और जो मेरी इस साल की भी जो इनकम है वेस्टीज में तीसरे साल की, वो है लगभग 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए मैंने तीसरे साल भी कमाए वेस्टीज के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों को कि आप लोग 1.5 घंटे तक लगभग मेरे साथ बने रहे, सुनते रहे, मेरी सक्सेस स्टोरी को आपने सुना ध्यान से। मैं आज सोच के आया था कि खाली सक्सेस स्टोरी ही बताऊंगा, उसी में ट्रेनिंग बताऊंगा। ट्रेनिंग में लोगों को बड़ा बोरिंग होता है, तो मैंने कहा कि उसी में मैं एग्जांपल दे दे के लोगों को सिखा दूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को थैंक यू सो वेरी मच, दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड किए। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू सो वेरी मच करना चाहूंगा। और थैंक्स महबूब सर, साहिल सर, जितने भी ऑल सीनियर लीडर, जितने भी हमारे बीच में सीनियर लीडर है, आप सभी लोगों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी स्टोरी को सुने, देखे, समझे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू तो आपने बोल ही दिया, थैंक यू सो वेरी मच अगेन आप लोगों को।
और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ महबूब सर को या जो भी लोग हैं। थैंक यू सो वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने आज इतनी मार्वलस ट्रेनिंग दी, ऑसम ट्रेनिंग सर, ऑसम। मैं कहना चाहूंगा जो लोग बहाने ढूंढते थे वेस्टीज को ना करने के, आज के बाद वो बहाने ढूंढना ही बंद कर देंगे सर। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ एक भी बंदा ना तो आज के जैसे कि पूरी मीटिंग को सबने कॉन्सेंट्रेट होके देखा, सुना, समझा और सबको समझ में आया कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां नहीं कर रहे, अभी तक क्या गलतियां कर रहे थे और अब वो क्या गलतियां नहीं करेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे थे, जैसे जैसे आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे आपको तुरंत रिप्लाई मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इतने जोशो जुनून से वो आपको सुन रहे थे, कंसंट्रेट होके आपको सुन रहे थे, क्योंकि उनकी आपकी बातें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। और जिस हिसाब से आपने आज समझा दिया लोगों को, शायद आपने शेयरिंग कर करके ही आपने सब कुछ उन्हें बता दिया, सब कुछ समझा दिया। आपने अपनी जो भी लाइफ की हिस्ट्री थी वो भी उन्हें बहुत क्लियर करी। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑसम लगा मीटिंग को। और सभी लोगों की तरफ से मैं आपको बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूंगा सर, इतनी ऑसम मीटिंग देने के लिए। मैं नहीं कह सकता कि अब किसी का कोई क्वेश्चंस बचा होगा, कुछ भी बचा होगा, लेकिन फिर भी सर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा सा हम वो क्वेश्चंस लेना चाहेंगे सर, हाँ अगर आप बिल्कुल, डाउट ना मैं करें तो। चाहूंगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन, मैंने ट्रेनिंग का पार्ट अभी नहीं चलाया, इसके बाद मेरा ट्रेनिंग का